नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सत्ता के खेल की सबसे बड़ी हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या राजनीति इतनी गिर सकती है? क्या सत्ता का लालच इतनी हद तक लोगों को बिकने पर मजबूर कर सकता है? और क्या सच में देश की जनता अब भी इन ड्रामों में फंसती है? तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत के उस शेर की इज्जत का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं जो कभी दहाड़ता था, आज सिर्फ कैमरों के लिए पोज देता है। दोस्तों, कल आपने देखा दो भाइयों का मिलन, दो टुकड़ों में बंटी शिवसेना के नेता एक मंच पर आए। वो नेता जो कभी एक दूसरे को जलील करते थे, आज गले मिलते नजर आए। क्यों? क्योंकि मामला अब सिद्धांतों का नहीं है, मामला अब मराठी अस्मिता का नहीं है, मामला सिर्फ इज्जत बचाने का है। कौन सी इज्जत भैया? वो इज्जत जो पायजामे के फटे हुए पाइचों जैसी हो चुकी है। सुनिए ध्यान से, मैं जरा आपके सामने तस्वीर साफ करता हूँ। एक पायजामा मेरा, एक पाइचा फटा हुआ, मैं नीचे से आधा नंगा हूँ, ऊपर से तो पहले ही नंगा था। तेरा भी एक पायजामे का पाइचा फटा हुआ, तू भी नीचे से आधा नंगा, ऊपर से तो तू भी पहले से ही नंगा था। अब दोनों भाई मिलकर सोचते हैं, चलो भाई दोनों फटे पाइचों को सिल देते हैं, एक पायजामा बन जाए। कम से कम जनता के सामने नंगे तो नहीं दिखेंगे, कम से कम कुछ इज्जत बचा लेंगे। दोस्तों, यही है सियासत का असली चेहरा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों दोनों भाई अचानक मिले? क्यों मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा फिर उखाड़ा गया? क्यों शिवाजी का नाम फिर मंचों से गूंजा? क्यों? क्योंकि बीएमसी के चुनाव सामने हैं। मुंबई की महानगर पालिका, जहां पहले शिवसेना का राज था, अब वो भी हाथ से खिसकती नजर आ रही है। शिंदे अलग हो गए, सिंबल ले गए, नाम ले गए, और बाला साहब ठाकरे का असली वंशज सिर्फ पोस्टर में रह गया। अब क्या करें? अब दोनों भाई फिर एक हो रहे हैं ताकि कम से कम बीएमसी तो हाथ से ना निकले, वरना तो जनता ने इनकी औकात दिखा ही दी है। एमएनएस, वो पार्टी जो कभी शिवाजी पार्क में दहाड़ती थी, 20 साल में शून्य विधायक वाली पार्टी बन गई। उद्धव ठाकरे, जिन्हें राजनीति में जबरन घसीटा गया, फोटोग्राफी का शौक रखते थे, वही करना चाहिए था, लेकिन राजनीति का खेल खेला और खेल बिगड़ गया। आज 288 में से 20 विधायक बचे हैं। यही सच है, सिर्फ इज्जत बचाने की जद्दोजहद है। दोस्तों, इस पूरे ड्रामे के पीछे कौन है? इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? सोचिए, क्या ये शरद पवार करवा रहे हैं? शायद इसलिए कि दोनों भाइयों को मिलाकर वो खोया हुआ वोट बैंक वापस लाएं, वो वोट जो शिवसेना की लड़ाई में बीजेपी की झोली में चला गया था। या फिर ये देवेंद्र फडणवीस का खेल है, एकनाथ शिंदे को कमजोर करने का तरीका है। शिंदे जो बार बार फडणवीस को पोक करता है, जो फडणवीस के काम में टांग अड़ाता है, क्या ये उसी का जवाब है? क्योंकि याद रखिए, फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली थी, लेकिन आज भी कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे उनके लिए कांटा बन गया है। अब मुद्दा ये नुकसान शिंदे का, बीएमसी चुनाव में शिंदे कमजोर पड़ेगा, और दूसरा नुकसान कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों भाई मिलकर मराठी बनाम हिंदी का खेल खेलते हैं तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स फंस जाएगी। दिल्ली में राहुल गांधी एंड कंपनी क्या स्टैंड लेगी? क्या वो राज ठाकरे की उस बात पर मोहर लगाएगी जब वो कहता है, अगर कोई ओवर स्मार्ट बने तो कान के नीचे लगा देना, अगर ये गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं? क्या कांग्रेस इस गुंडागर्दी के साथ खड़ी होगी? यही सवाल है। दोस्तों, ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। अब सुनिए असली तमाशा। आपको याद है आमिर खान का घर, आमिर खान की प्राइवेट पार्टी, सचिन तेंदुलकर और उनकी धर्मपत्नी एंट्री करते हैं। आमिर रिसीव करने बाहर आते हैं और पीछे पीछे चलता है वो पॉलिटिकल शेर जो आज मराठी अस्मिता का झंडा बरदार बनता है। क्राउड गूंजता है, सचिन सचिन। आमिर राज ठाकरे को देखता है, इग्नोर करता है, सचिन का हाथ पकड़ता है और अंदर ले जाता है। राज ठाकरे दरवाजे पर खड़ा रह जाता है। इज्जत वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ताकत कहाँ दिखाते हैं ये लोग? सड़क पर, ऑटो वाले पर, मजदूर पर, ठेले वाले पर। यही इनकी औकात है। जहाँ सच्चाई सामने हो वहाँ ये खामोश, जहाँ कमजोर दिखे वहाँ शेर बन जाते हैं। यही सच्चाई है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अब सोचिए, महाराष्ट्र की राजनीति को बदलने वाले असली चेहरे कौन हैं? एक नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह, जो शिवसेना को कांग्रेस की गोद में बैठा दें, कांग्रेस को शिवसेना की गोद में बैठा दें, शरद पवार को उनका सिंबल छिनवा दें, उसकी पार्टी तोड़ दें। सोचिए, शरद पवार जैसे चाणक्य की पॉलिटिक्स को खत्म कर दें, तो असली चाणक्य कौन है? असली मास्टरमाइंड कौन है? मोदी और शाह, जो आज भी पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। और ये दोनों भाई, वो सिर्फ अपने पायजामे के पाइचे सिलने में लगे हैं। शायद थोड़ा सा पर्दा रह जाए नंगई पे। दोस्तों, ये सिर्फ महाराष्ट्र की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति का आईना है, जहां सत्ता के लिए विचारधारा बदली जाती है, जहां सत्ता के लिए दुश्मन दोस्त बनते हैं, जहां सत्ता के लिए जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, जहां सत्ता के लिए धर्म, भाषा, जाति सब कुछ दांव पर लगा दिया जाता है, और जनता वो हर बार इन ड्रामों में फंस जाती है। लेकिन अब वक्त है जागने का, अब वक्त है इन चेहरों को पहचानने का, अब वक्त है अपनी आवाज उठाने का। क्योंकि अगर अब नहीं जागे तो ये खेल यूं ही चलता रहेगा।
और सत्ता का ये तमाशा यूं ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल शेर की इज्जत का सच। अगर आप सच्चाई की आवाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब सच्चाई को दबने नहीं देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।